दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जिस एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन देने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 5.3। देखिए 5.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं सम ऑफ nth टर्म के, सम ऑफ nth टर्म किसके हैं, सम ऑफ n टर्म यानी n पदों का योगफल, किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इसी पे डिपेंड हैं। तो सबसे पहले तो n पदों के योगफल के लिए फॉर्मूला को हम इस टाइप से समझाने वाले हैं कि आपकी समझ में 101% आएगा, ठीक है ना। और देखिए एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, बड़ी एक्सरसाइज है, तो आपको ये एक्सरसाइज अगर आप लास्ट तक इस एक्सरसाइज को देखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का इसी एक्सरसाइज में से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 तो एक्सरसाइज 5.3 में सबसे पहले तो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के फॉर्मूला के किस टाइप से प्रयोग किया जाता है वो समझाने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए बहुत ही इजी है कि कोई भी एक ही है, समांतर श्रेणी का मतलब यह है कि किन्हीं दो कोई भी अनुक्रम है, कोई भी श्रेणी है, उसके किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर समान आता है तो वो श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। तो देखिए ऐसा अनुक्रम कोई भी ले लें कि जो समांतर श्रेणी हो, लेकिन हमें तो फॉर्मूला प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए इस टाइप से करेंगे, लिखेंगे माना समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग Sn है, क्या है, Sn है। अगर व्यापक समांतर श्रेणी की बात की जाए तो Sn इक्वल टू क्या होगा, Sn इक्वल टू होगा प्रथम पद a प्लस b प्लस a प्लस 2b प्लस a प्लस 3b प्लस डॉट 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 डॉट, और इसका लास्ट टर्म nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ठीक है ना। अब देखिए इसी को n टर्म हमने n टर्म पर से सीरीज को लिख दिया, ये क्या है, व्यापक समांतर श्रेणी, ठीक है ना। अगर इसको हम उल्टे क्रम में लिख दें तो ऐसे इक्वल टू उधर से लिख दें तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू b प्लस इससे पहले वाला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, इससे और n माइनस 2 आ जाएगा, तो a प्लस n माइनस 2 इंटू b प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू b डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, प्लस a, क्योंकि ये आएगा, और इससे पहले वाला a प्लस b, ठीक है ना। इसको ऐड कर दें, इसको ऐड करेंगे तो Sn और Sn को जोड़ेंगे तो 2Sn हो जाएगा। अब बात रही इसकी फर्स्ट टर्म को ऐड करें, फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे तो a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t प्लस, अगर सेकंड टर्म को जोड़ें, ये तो फर्स्ट टर्म ऐड कर दिया, सेकंड टर्म को जोड़ें तो देखिए ये a प्लस b है और यहाँ पे a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, तो a प्लस a 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a प्लस इसमें से इसको जोड़ेंगे d कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 2 प्लस 1, n माइनस 2 प्लस 1, तो n माइनस 1 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट 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 डॉट, इसी टाइप से ऐड आएगा, सेम आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए सेम आएंगे तो लास्ट में भी जो लास्ट टर्म होगा वो भी इसी टाइप से आएगा, लेकिन इसमें टर्म कितने होंगे, यहां से यहां तक n पदों तक। अब देखिए अगर इनको n बार जोड़े, एक ही पद को हम n बार जोड़े, ठीक है ना, जैसे 5 5 5 को हम 7 बार जोड़े तो 7 गुणा 5 कर देंगे, इसी टाइप से इस पद को हम n बार जोड़े n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा, इधर क्या है 2Sn। अगर Sn की वैल्यू निकालें तो n बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि दो को इधर लाएंगे, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला निकल के आया इसका
समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा इस पे और गौर करेंगे, अथवा Sn इक्वल टू n/2 2a को लिखें अगर a प्लस a, इस 2a को क्या लिखें a प्लस a प्लस n-1 इंटू d। तो देखिए ये हो जाएगा n/2 a प्लस, ये क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d, an होता है यानी श्रेणी का n मापक। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी बन जाता है श्रेणी के n पदों के योगफल का। अगर श्रेणी में n ही पद हैं, श्रेणी में जब श्रेणी में कुल n पद हो, कुल n पद हो, तो an इक्वल टू l होगा, यानी अंतिम पद होगा, ये क्या होगा अंतिम पद। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l, यहाँ पे n क्या है। तो आपका ये तीन फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला में से ये तीन फॉर्मूला बनते हैं। अगर आपको nवां पद दे रखा है और n पदों का योगफल पूछ रहा है तो इसको भी इस फॉर्मूला को लगा के योगफल निकाल देंगे। अगर उसमें nवां पद में देके अंतिम पद दे रखा है तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे, अंतिम पद नहीं दे रखा है तो इस फॉर्मूला से समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, और अगर आपकी ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2 7 12 10 टर्म्स, यानी 10 पदों का योगफल निकालना है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है ना। 2 7 12 और 10 पदों तक निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 एक ही दे रखी है 2 7 12 10 पदों तक। अब देखिए क्वेश्चन को निकालते हैं। इसका फर्स्ट टर्म नोट करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, a इक्वल टू दे रखा है 2, b इक्वल टू 7 - 2 5 हो गया, ठीक है ना। n की वैल्यू 10 दे रखी है, फॉर्मूला लगा देंगे Sn इक्वल टू Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, n की जगह पे 10/2 2 a की वैल्यू 2 प्लस 10-1 इंटू d की वैल्यू 5। 10/2 5 हो गया, 2 2 जा 4, ये 9 हो गया। 9 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 45, तो ये हो गया 5 × 49। मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का 5 से करेंगे 45 और 5 का 4 से करेंगे तो 20 + 4 24 हो गया। ये आंसर हो गया। S10 निकाला, ये क्या निकाला S10। अब देखिए इसका ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद में सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इसका -37 कोमा -33 -29 -33 कोमा -29 डॉट 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 12 पदों तक, 12 पदों तक, ठीक है ना। अब देखिए इसमें a की वैल्यू क्या है -37, a की वैल्यू क्या लिखेंगे -37, b की वैल्यू निकालेंगे -33 -37 इक्वल टू -33 + 37। तो ये b की वैल्यू निकल के आई आपकी 37 - 33 4 निकल के आएगी। n की वैल्यू क्या दे रखी है 12, तो S12 निकालेंगे तो 12/2 2a, a की वैल्यू क्या लगाएंगे -37 प्लस 12 - 1 इंटू d की वैल्यू क्या लगाएंगे 4। कैलकुलेशन करते हैं 6 हो जाएगा ये, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आएगा 7 × 2 = 14
2 3 जा 6 प्लस 1 7, ये 11 हो जाएगा। 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो गया। 6 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 4 0 हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 18। ये आंसर निकल के आया सेकंड पार्ट का, ठीक है ना। अब इसके बाद में है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए क्या है। इसमें 0.6 0.6 1.7 2.8 थर्ड पार्ट। एपी दे रखी है 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 100 पदों तक, 100 पदों तक। अब देखिए इसको निकालते हैं तो देखिए ए की वैल्यू क्या है इसमें 0.6। अगर डी की वैल्यू निकालें तो 1.7 माइनस 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और एन की वैल्यू दे रखी है 100। एन की वैल्यू क्या है 100। एस 100 निकालेंगे तो 100 अपॉन 2 ए की जगह पे 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 1.1। 100 अपॉन 2 50 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 हो गया प्लस 99 मल्टीप्लाई 1.1 50। अब देखिए 1.2 प्लस 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, और 99 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 108। 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, ये हो गया आपका 50 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 9 11 हो गया, और 8 प्लस 1 9, और 1 कैरी वाला तो 10 हो गया, और 0 के लिए 1 आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है ना। अब देखिए इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 0 तो सेम टू सेम आएगी, 5 बन जा 5, और 0 की 0 आएगी, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो ये आ गया आपका आंसर 5505। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 1/15 1/12 एपी दे रखी है 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 11 पदों तक, 11 पदों तक। देखिए ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1/15, और डी की वैल्यू निकालें तो 1/12, इसमें से घटा देंगे 1/15। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1 में तो 5 हो जाएगा। 15 का 4 टाइम जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4, तो ये हो गया 1/60, ठीक है ना। और एन की वैल्यू दे रखी है 11। एस 11 निकालेंगे तो 11/2 ए की जगह पे 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। 11/2 2/15 हो गया, ये 10 मल्टीप्लाई 1/60 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11/2 ये हो गया 2/15 प्लस 1/6। 11/2 इसका एलसीएम हो गया 30, इसका 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 प्लस इसका 5 टाइम 5 बन जा 5, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 30, ठीक है ना। अब 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम 3 से ये 10 टाइम कैंसिल हो रहा है, ये हो गया आपका 11 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 33 अपॉन 10 2 जा 20, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था इसके 4 पार्ट थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किस टाइप से है।
क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे दिए हुए समीकरणों को ज्ञात कीजिए। इसमें नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ये है आपका 7 10 होल 1/2 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 लास्ट में प्लस 84। तो देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी 84 जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं वो निकालना है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू तो आपको दे रखी है 7, अगर डी की वैल्यू निकालें तो 10 होल 1/2 माइनस 7 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 21/2 माइनस 7 अपॉन 1 मान लिया, तो 2 एलसीएम 21 माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 21 माइनस 14 8 हो जाएगा 8। अच्छा जी, सॉरी 8 नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 माइनस 4 कितना होगा 7 अपॉन 2। ये डी की वैल्यू निकल के आई, किसकी वैल्यू निकल के आई, डी की। और एन आपको दे रखा है 84। एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84 दे रखा है, और या फिर a की वैल्यू लगाएं इसमें, a की वैल्यू क्या 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या लगाएंगे 7 अपॉन इक्वल टू 80, ठीक है ना। अब देखिए 7 को राइट साइड में ले जाएं तो n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2 इक्वल टू 84 माइनस 7 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2 इक्वल टू 84 माइनस 7, तो 77 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 22, तो n इक्वल टू हो जाएगा 22 प्लस 1 23। n की वैल्यू क्या निकल के आई 23। अब हमें इसका टोटल निकालना है, S23 निकालना है। क्या निकालना है, S23 इक्वल टू 23 अपॉन 2 a प्लस एल। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एल फॉर्मूला लगाएंगे आपका ये वाला, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या लगाएंगे 7, l की वैल्यू क्या लगाएंगे 84, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू हमें दे रखी है 84। कैलकुलेशन कर लेते हैं 23/2, इसको ऐड करेंगे 7 + 4 11, ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 91 में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 2 × 1 = 2, 9 × 2 = 18, 3 आएगा 9 आएगा, 10 के लिए 0, 2093 अपॉन 2। ये आंसर निकल के आया, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल के आया। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट क्या है वो देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है 34, 32, 30 और लास्ट वाला टर्म है 10। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। तो इसमें a की वैल्यू क्या है 34, d
डी की वैल्यू निकालें तो 32 माइनस 34 तो -2 निकल के आएगी। और एल की वैल्यू क्या दे रखी है 10। अब देखिए एल इक्वल टू ए एन हो तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। वैल्यू लगाएंगे 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या लगाएंगे, डी की वैल्यू -2 इक्वल टू 10। 34 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 10 माइनस 34। n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू हो गया -24। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो गया -24 अपॉन -2 यानी 12। n इक्वल टू हो गया 12 प्लस 1 इक्वल टू 30। n की वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आई n की, ठीक है ना। अब देखिए S13 निकाल लेंगे। S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 a प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए a की वैल्यू क्या लगाएंगे 34 प्लस एल की जगह पे क्या लगाएंगे 10। तो ये हो गया 13 अपॉन 2, ये हो गया 44। इससे ये 22 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 13 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 प्लस 2 28। ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है। देखिए थर्ड पार्ट है -5 प्लस -8 प्लस -11 -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 और लास्ट वाला टर्म दे रखा -230 प्लस -230। देखिए किस टाइप से करेंगे इसको। इसमें a की वैल्यू क्या दे रखी है -5। अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी -8 माइनस -5 तो -8 प्लस 5 तो -3 हो गई। अच्छा l की वैल्यू क्या दे रखी है, l की वैल्यू का है या an की वैल्यू का है तो -230। an का फॉर्मूला लगा दें तो a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू -230, ठीक है ना। वैल्यू लगाइए -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 इक्वल टू -230। -5 को राइट साइड में ले जाएंगे n माइनस 1 इंटू -3 -230 प्लस 5 n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू ये हो गया आपका -225। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा -225 अपॉन -3। 75 आ गया तो n की वैल्यू निकल के आएगी 75 प्लस 1 इक्वल टू 76, ठीक है ना। अब हमें निकालना है s 76 इक्वल टू 76 अपॉन 2 a की वैल्यू -5 प्लस l की वैल्यू -230 इक्वल टू इसका 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 2 8 जा 16 -5 ये भी -230 तो आएगा आपका 38 ब्रैकेट ये हो गया 235 माइनस का। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 235 में 38 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 8 24 और 4 28 हो गया, 16 और 2 18 हो गया, फिर पंजे 15 3 दिया 9 और 1 10 3 2 6 और 1 7 0 8 5 13 8 और 1 9 और ये 7 और 1 8 हो गया 8930 माइनस का 8930 ये आंसर निकल गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है 180 में क्वेश्चन नंबर 3
एक AP में। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 3, A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 3 एंड AN इक्वल टू 50, AN इक्वल टू 50। तो इसमें पूछ रहा है N और SN, N निकालना है और SN निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले AN का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50 दे रखा है। A की वैल्यू 5 लगाएंगे प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 लगाएंगे इक्वल टू 50, ठीक है ना। अब देखिए 5 को इधर ले जाएं तो N माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5, N माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 45 और N माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 45/3, यानी ये हो गया 15। तो N इक्वल टू हो गया 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो SN निकालेंगे तो SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, हमें निकालना है S16 निकालेंगे तो 16/2 A की वैल्यू लगाएंगे 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू लगाएंगे 3। ये हो गया 8, ये 10, इसमें प्लस आएगा 15 मल्टीप्लाई 3 45, 8 ये हो गया 55, मल्टीप्लाई कर दो 8 पंजे 40, 40 और 4 44, आंसर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद में सेकंड पार्ट, अब देखिए N और SN दोनों निकाल दिए। इसके बाद में सेकंड पार्ट में क्या देखिए, सेकंड पार्ट में दे रखा है A की वैल्यू 7, A13 की वैल्यू 35। A की वैल्यू क्या दे रखी है 7 और A13 की वैल्यू दे रखी है 35, A13 इक्वल टू 35। तो D S13 ज्ञात कीजिए, D निकालना है हमें और S13 निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए A13 क्या होगा, A13 इक्वल टू होगा A प्लस 12B, ये दे रखा है 35, A की वैल्यू 7 प्लस 12 D इक्वल टू 35, तो 12D इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 7, 12D इक्वल टू हो गया आपका 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा 28, तो D इक्वल टू हो गया आपका 28 अपॉन 12। 4 से 3 बार कैंसिल होगा, 4 से 7 बार, तो 7/3 हो गया। ये D की वैल्यू निकल के आई 7/3। एक आंसर तो इसका ये हो गया, ठीक है ना। और S13 निकालना है हमें, तो 13/2 2A की वैल्यू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या लगाएंगे 7/3। ये 13/2 ये 14 हो गया प्लस 12 मल्टीप्लाई 7/3। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, 13/2 ये 14 प्लस ये 28 हो गया, 13/2 इसको ऐड कर देंगे 8 प्लस 4 12 हो गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 हो गया। इससे ये कैंसिल होगा 21 टाइम। तेरह का गुणा करेंगे, ये हो गया 273 आंसर, ठीक है ना। इसके बाद में थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट है इसका, A12 दे रखा है 37, A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3 दे रखा है, D इक्वल टू दे रखा है 3। A और S12 निकालना है, A निकालना है और S12, A की वैल्यू निकालनी है और S12 निकालना है, ठीक है ना। देखिए A12 क्या होगा,
A12 इक्वल टू होगा A प्लस 11B इक्वल टू 37। तो A माइनस 1B से 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। A की वैल्यू लगाएंगे, हमें A की वैल्यू निकालनी है 11, B की वैल्यू 3 लगाएंगे, ये 37 हो गया। A प्लस ये 33 हो गया इक्वल टू 37, A इक्वल टू 37 माइनस 33 इक्वल टू 4। A की वैल्यू 4 निकल के आई। अब निकालना है हमें S12 इक्वल टू 12/2 टू A की वैल्यू 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू B की वैल्यू 3। ये 6 हो गया आपका, ये 8, 11 मल्टीप्लाई 3 33, ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 30, ये 41 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ये आंसर निकल के आया थर्ड पार्ट का, ठीक है ना। अब इसके बाद में पार्ट 4, फोर्थ पार्ट देखिए किस टाइप से सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है उस चीज को देखते हैं। A3 की वैल्यू 15 दे रखी है, A3 की वैल्यू 15 दे रखी है। ऐसे इक्वेशन बनाएंगे तो A प्लस 2B हो जाएगा इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए और दे रखा है इसमें A3 दे रखा है और S10 दे रखा है 125, S10 इक्वल टू दे रखा है 125। S10 निकालें तो 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू B इक्वल टू 125, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है D और A10, D पूछ रहा है और A10 पूछ रहा है। D की वैल्यू निकालनी है हमें और A10 की वैल्यू निकालनी है। ये दो चीज निकालनी है हमें। 10/2 यानी 5 हो गया, 5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 2A प्लस 9D इक्वल टू 125/5, यानी 5 टू 10 25। 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2A ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे तो 2A प्लस 4D इक्वल टू हो जाएगा 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ये। अब सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस ये माइनस ये माइनस घटाने पर ये कैंसिल हो गया। 90 माइनस 4D 5D हो गया, 5D इक्वल टू -5। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या निकल के आएगी, D की वैल्यू निकल के आएगी -5/5 इक्वल टू -1। ये D की वैल्यू निकल के आई। इसको समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा। A प्लस 2D इक्वल टू 15, A प्लस 2 D की वैल्यू -1 इक्वल टू 15, A इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 2 हो जाएगा, ये -2 रहेगा इधर जाने पर A की वैल्यू निकल के आई 17। अब इसमें A पूछ रहा था और D पूछ रहा था। D की वैल्यू तो हम निकाल चुके, हमें निकालना है A10। क्या निकालना है, A10। A10 इक्वल टू A प्लस 9D हो जाएगा। A की वैल्यू 17 लगाएंगे, 9D की वैल्यू -1 लगाएंगे तो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, A10 की वैल्यू। ये आंसर हो गया। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है D। देखिए इसमें दे रखा है D की वैल्यू 5 और S9 इक्वल टू दे रखा है 75। तो D की वैल्यू 5 लिखेंगे, D इक्वल टू 5 और S9 इक्वल टू 75। S9 इक्वल टू 75। हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें A और A9। A और A9 निकालना है। देखिए A की वैल्यू निकालनी है और A9 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए S9 इक्वल टू क्या होगा, 9/2
2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। S9 ये दे रखा है आपको 75 इक्वल टू n/2, n की जगह पे 9 लगा देंगे। क्या लगाएंगे? 9। ये हो गया 9/2, 2a प्लस 8 d की वैल्यू 5। अब देखिए 75 मल्टीप्लाई 2/9 हो जाएगा, इधर तो इधर 2a प्लस 40 हो गया। अगर यहाँ पे 2a की वैल्यू निकालें तो ये हो गया 150/9 माइनस 40, इसका एलसीएम हो गया 9, 150 माइनस 360। 2a इक्वल टू निकल के आया, इसको घटाएंगे तो 60 में से 50 घटाएंगे तो 10, और यहाँ पे 200/9। यहाँ पे 2a की वैल्यू निकालें तो माइनस 210/9 मल्टीप्लाई 2। 3 से 3 टाइम कैंसिल, 3 से 7 टाइम कैंसिल, 2 से 35 टाइम कैंसिल, यानी ये निकल गया माइनस 35/3। ठीक है ना? a की वैल्यू निकल के आई। अब हमें a9 और निकालना है, तो a9 इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 8b। a की वैल्यू क्या लगाएंगे? माइनस 35/3 प्लस 8, d की वैल्यू क्या लगाएंगे? d की वैल्यू 5। तो ये हो गया आपका माइनस 35/3 प्लस 40/1 मान लिया इसको। 3 एलसीएम हो गया माइनस 35 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 120। ठीक है ना? तो ये 85 बचेगा, 85/3। ठीक है ना? ये a9 की वैल्यू निकल के आई। ये आंसर आया इसका बी पार्ट का। ठीक है ना? अब देखिए इसके बाद में vi दे रखा है आपको। a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8। vi a की वैल्यू 2 दे रखी है और d की वैल्यू 8 दे रखी है। d इक्वल टू 8। Sn इक्वल टू दे रखा है 90। Sn इक्वल टू 90 दे रखा है। Sn इक्वल टू 90। हमें निकालना क्या है? n और d, n और an निकालना है। n और an, n इक्वल टू निकालना है, an इक्वल टू निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू दे रखा है 90। n/2 2, a की वैल्यू 2, n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 8 इक्वल टू 90। n/2 ये हो गया आपका 4, ये हो गया 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। n/2 और ये हो गया आपका 8n माइनस 4 इक्वल टू 90। n/2 इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 मल्टीप्लाई 2 डबल टाइम यानी 4 कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा? 4। तो 2n माइनस 1 बचेगा यहाँ पे इक्वल टू 90। 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 45 टाइम कैंसिल। n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n। 45 को इधर लाएं, 45 को इधर लाएं तो माइनस 45 इक्वल टू 0। 45 का 2 से मल्टीप्लाई करें 90 हो जाएगा। 90 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो जाए तो 10 9 जा 90। 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। 10 कॉमन हो गया, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन हो गया, n माइनस 5 इक्वल टू 0। n माइनस 5 अगेन कॉमन, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट से n की वैल्यू 5, सेकंड ब्रैकेट से n की वैल्यू माइनस 9/2। तो n की वैल्यू इसको वैलिड मानेंगे, ये n की वैल्यू माइनस 9/2 वैलिड नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ये इस टाइप से नहीं आ सकता। ठीक है ना? तो n की वैल्यू आ गई। अब an की वैल्यू निकाल देंगे। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू लगा देंगे। a की वैल्यू क्या है? 2।
प्लस n की वैल्यू 5 लगाएंगे, 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 4, और 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 32 इक्वल टू टोटल करेंगे तो 34, ये हो गया आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। अब देखिए 7th पार्ट क्या है उसको देखते हैं। 7th पार्ट है आपका a की वैल्यू 8 दे रखी है, a की वैल्यू क्या दे रखी है 8, और an की वैल्यू दे रखी है 62, an की वैल्यू क्या दे रखी है 62, sn इक्वल टू दे रखा है 210, sn इक्वल टू 210। तो n और d क्या करना है, हमें क्या निकालना है, n भी निकालना है और d भी निकालना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला काम an इक्वल टू 62 दे रखा है, an इक्वल टू 62, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, इक्वेशन नंबर a की वैल्यू लगा दो, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 62 माइनस 8 इक्वल टू 54, ठीक है ना। अब Sn दे रखा है, Sn इक्वल टू होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210, n बाई 2, 2a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 54 लगा सकते हैं, इक्वल टू 210, n बाई 2 ये 16 हो गया प्लस 54 इक्वल टू 210, n बाई 2 इसको ऐड करेंगे 0, 5 प्लस 1 6, 7 हो गया 210, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 3 टाइम कैंसिल, n इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6, n की वैल्यू निकल के आई, ठीक है ना। n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, n का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, अब 6 माइनस 1 5d हो गया इक्वल टू 54, तो d की वैल्यू 54 अपॉन 5 निकल के आई, कितनी निकल के आई 54 अपॉन 5, इसमें n और d पूछ रहा था, ठीक है ना, और d की वैल्यू ये निकल के आई, ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट क्या है इसका, 8th पार्ट देखिए 8th पार्ट है इसका, an की वैल्यू 4 दे रखी है, an की वैल्यू क्या दे रखी है 4, तो सबसे पहले इसी का फॉर्मूला लगाना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, d की वैल्यू 2 दे रखी है, d की वैल्यू क्या दे रखी है 2, इसमें d की वैल्यू लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4, और Sn इक्वल टू दे रखा है माइनस 14, तो इससे यहां से देखिए a प्लस 2n माइनस 2 हो गया इक्वल टू 4, तो a प्लस 2n इक्वल टू हो गया 4 प्लस 2 यानी 6, a प्लस 2n इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे कह रहा है इसमें Sn इक्वल टू माइनस 14, Sn इक्वल टू क्या दे रखा है माइनस 14, Sn का फॉर्मूला लगाएं तो n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 14, n बाई 2, 2a की वैल्यू पता नहीं है, a प्लस 2n की वैल्यू तो पता है, ठीक है ना, 2a प्लस और d की वैल्यू 2 लगाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 14, n अपॉन 2 ये हो गया 2a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस 14, इक्वेशन नंबर 2। अगर a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल के सेकंड में लगा दें, लिखेंगे समीकरण 1 से
a बराबर 6 माइनस 2n समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो n/2 a की वैल्यू क्या लगाएंगे 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस 14, ठीक है ना। n/2 इसका मल्टीप्लाई करें तो 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस 14, ये हो गया n/2। देखिए माइनस का 2n बचेगा यहाँ पे और प्लस का बचेगा 10 इक्वल टू माइनस 14। 2 कॉमन हो गया तो n/2, 2 कॉमन लेना इसमें से तो माइनस n बचेगा प्लस 5 बचेगा इक्वल टू माइनस 14। 2 से 2 कैंसिल, माइनस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0। इक्वेशन ये बनेगा, माइनस का और डिवाइड कर दें तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया, ठीक है ना। इसके बाद में इसके फैक्टर करेंगे। अब देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, तो इसके 14 कैसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 आ जाए, 7 2 जा 14, 7 माइनस 2 क्या आएगा 5, तो इसके फैक्टर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन हो गया आगे वाले दो से तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन हो गया तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। n माइनस 7 अगेन कॉमन हो गया n प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट से n की वैल्यू 7 निकल के आएगी, सेकंड ब्रैकेट से माइनस 2 निकल के आएगी, ये वाली वैल्यू जो है इनवैलिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनवैलिड, अमान्य हो जाएगी, क्योंकि पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब n इक्वल टू 7 इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसमें रख दो 8 प्लस 2, n की जगह पर 7 इक्वल टू 6, तो a प्लस 14 हो गया इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6 माइनस 14, a इक्वल टू हो गया माइनस 8। ये आंसर निकल के आया, एक आंसर ये, एक आंसर ये। अब इसके बाद में 8th के बाद में 9 क्वेश्चन नंबर 3 का IX पार्ट जो है उसको देखते हैं। a की वैल्यू 3 दे रखी है, n की वैल्यू 8 दे रखी है। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8, s की वैल्यू 192, s की वैल्यू 192। तो d ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है? d। देखिए Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये दे रखा है 192। अब n/2 to a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू पता नहीं है, इक्वल टू 192। अब देखिए n की वैल्यू और दे रखी है इसमें 8, तो 8 लगा देंगे, ये 6 हो गया, ये 8 माइनस यही लगा दो, 8 माइनस 1 7, d हो गया 192, ये 4 हो गया, 4 को इधर ले जाएंगे तो 6 प्लस 7d इक्वल टू हो गया 192 माइनस 4। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 का, तो डिवाइड होगा, क्या होगा? डिवाइड, 4 टाइम 16 हो जाएगा, 3 बचेगा, 8 टाइम आएगा, 6 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 7 इक्वल टू हो जाएगा 48 माइनस 6, 42 हो जाएगा, और d की वैल्यू निकल के आएगी 42/7 इक्वल टू 6, यानी d की वैल्यू 6 निकल के आएगी। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट है। देखिए किस टाइप से करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है L की वैल्यू 28 दे रखी है, L की वैल्यू क्या दे रखी है? 28।
एस की वैल्यू 144, एस की वैल्यू दे रखी है 144। कुल 9 पद हैं, यानी एन की वैल्यू दे रखी है 9, तो एक ए निकालना है हमें। क्या निकालना है? पे। ठीक है ना? तो देखिए इसमें एस की वैल्यू दे रखी है एस एन, यानी एस 9 इक्वल टू 144। तो निकालेंगे तो 9n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 144। n की जगह पे 9/2, 2 a की जगह पे क्या लगाएंगे? a तो निकालना है हमें, प्लस। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है, n की वैल्यू 28 दे रखी है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l वाला। कौन सा लगाएंगे? n/2 a प्लस l वाला, n/2 a प्लस l वाला, ये फॉर्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू निकालनी है हमें और l की वैल्यू दे रखी है 28 इक्वल टू 144। तो 9/2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो a प्लस 28 इक्वल टू हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 2/9। 9 से ये 1 टाइम कैंसिल और फिर 6 टाइम कैंसिल, तो a इक्वल टू हो गया 32, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -28, ये निकल के आया 4। a की वैल्यू क्या निकल के आई? 4 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, एपी दे रखी है 9, 17, 25 ... ये कितने पद लेने चाहिए? तो ये मान लेंगे, माना 10 पद लेने चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है इसमें? 9, d की वैल्यू क्या है? 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। अगर SN इक्वल टू दे रखा है, SN इक्वल टू 636 ये दे रखा है, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, n/2 2a, a की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, 636। n/2 ये 18 हो गया, ये 8n माइनस 8 हो गया इक्वल टू 636 n/2। अब देखिए 8n पहले लिख लिया, 18 माइनस 8 10 हो गया इक्वल टू 636 n/2। इसमें से 2 कॉमन हो गया तो 4n प्लस 5 इक्वल टू 636। 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 636। इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर इस टाइप से करने हैं कि 636 के फैक्टर करें, देखिए क्या होंगे। 2 का जाएगा 3 टाइम, 1 टाइम 8 टाइम, 1 टाइम 5 टाइम 9 टाइम, 3 से। अब इसमें किसी का नहीं जाएगा 53 में, 53 का एक बार जाएगा, और 4 के लिए और फैक्टर कर लेंगे 2 2, ये 4 के लिए हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अब इनका ऐसा सेटिंग करना है कि जिनका डिफरेंस 5 आ जाए। ठीक है ना? तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0।
n कॉमन ले लेंगे तो 4n प्लस 53 माइनस इसमें से 16 कॉमन लेंगे तो 4n बचेगा प्लस 16 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 16 का इसमें n कॉमन 4n सॉरी 16 कॉमन है नहीं इसमें है 12 कॉमन तो 12 का डिवाइड इसमें 4 टाइम। अच्छा 12 का इसमें करेंगे तो 5 टाइम जाएगा पहले और फिर जाएगा 3 टाइम इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट से n की वैल्यू माइनस 53/4 आएगी, सेकंड ब्रैकेट से n की वैल्यू 12 आएगी। ये वाली वैल्यू वैलिड है, n की वैल्यू 12 तो लिख देंगे 12 पद लेने चाहिए, 12 पद लेने चाहिए आंसर। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद क्या दे रखा है 5, फर्स्ट टर्म, अंतिम पद 45 है यानी लास्ट टर्म l इक्वल टू दे रखा है 45 और योग है इसका सम है 400 यानी SN इक्वल टू दे रखा है 400, ठीक है ना। तो पदों की संख्या और सारवंतर याद कीजिए, पदों की संख्या यानी n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू सारवंतर निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए l का मतलब अंतिम पद l इक्वल टू an लिख सकते हैं इक्वल टू 45 दे रखा है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। a की वैल्यू 5 लगाएंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया 45 माइनस 5 यानी 40, ठीक है ना। यानी n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या निकल के आया 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और Sn इक्वल टू क्या दे रखा है, Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l, ये 400 दे रखा है। n/2 a की वैल्यू क्या लगाएंगे 5 और l की वैल्यू 45 इक्वल टू 400 n/2 ये हो गया 50 इक्वल टू 400, 2 से ये 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू हो गया 400/25, इससे ये 16 टाइम कैंसिल होगा, n की वैल्यू क्या निकल के आई 16। अब n की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे यानी समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में रखेंगे तो n की जगह पे तो आप लगाएंगे 16, क्या लगाएंगे 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40 या 16 में से घटाएंगे 15d बराबर 40, तो d की वैल्यू निकल के आएगी 40/15, 5 से 3 बार कटेगा, 5 से 8 बार कटेगा, तो ये हो गया 8/3। ये d की वैल्यू निकल के आई और ये n की वैल्यू निकल के आई, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, यानी फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू दे रखी है 17 और अंतिम पद 350 दे रखा है। यदि सारवंतर 9 है यानी डी की वैल्यू दे रखी है आपको 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यानी n की वैल्यू निकालनी है और Sn इक्वल टू निकालना है। तो an का फॉर्मूला लगाइए पहले, n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d
डी, ये 350 दे रखा है। 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9 इक्वल टू 350, n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू हो जाएगा 350 माइनस 70, n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू हो गया, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 3, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 333/9, 27 और 6 बचेगा, 9 7 63, 37 हो गया, तो n की वैल्यू 37 प्लस 1 हो गई 38। अब देखिए 9 का यहाँ पे डिवाइड करके 37 आ गया, 37 1 को राइट साइड में लेंगे तो प्लस 1 हो गया, 38 हो गया, n की वैल्यू निकल आई, हमें Sn और निकालना है, तो Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस an, क्योंकि an हमें दे रखा है तो यही तो फॉर्मूला रहेंगे। n की वैल्यू 38/2, a की वैल्यू 17 प्लस an की वैल्यू क्या है 350, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 19 बार 19, इसको ऐड करेंगे 7 आएगा, 5 प्लस 1 6 आएगा, 3 आएगा, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 6 7 मल्टीप्लाई 19, 9 7 63, 9 के 54, 54 और 6 60, 9 की 27 और 6 34, 27 और 6 33, 3 6 7 3 7 9 6, तो ये निकल के आया 6973 ऐसा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है उस एबी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। d बराबर क्या है 7, d बराबर 7 और 22वां पद है 22वां पद बराबर 149। उस श्रेणी उस एपी के 22 पदों का योगफल निकालना है हमें, S22 निकालना है, ठीक है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, अब 22वें पद की बात की जाए तो A22 की बात की जाए तो A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर 149, ये हो गया A प्लस 21, डी की वैल्यू 7 इक्वल टू 149, तो A प्लस 7 एकल 7 7 दूनी 14 149 हो गया, A की वैल्यू 149 माइनस 147, 2 निकल के आई A की वैल्यू, ठीक है ना। A की वैल्यू क्या निकल के 2, तो S22 निकालेंगे 22/2, ठीक है ना। A प्लस A22, तो 22 पदों का योगफल निकालना तो A प्लस AN, तो ये तो हो गया 11, A की वैल्यू क्या लगाएंगे 2, A22 की वैल्यू 149, 11 ये हो गया 151, मल्टीप्लाई कर देंगे 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 5 16, ये आंसर हो गया। यानी S22 क्या निकल के आया 1661। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद 14 दे रखा है और तीसरा पद 18 दे रखा है, ठीक है ना। A2 इक्वल टू 14 दे रखा है और A3 इक्वल टू 18 दे रखा है। तो A2 क्या होता है A प्लस डी,
14 दे रखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A3 क्या होता है, a प्लस 2b, ये दे रखा है 18 इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 देख लेंगे घटाने का, तो a से a कैंसिल हो गया, माइनस d बचेगा इक्वल टू माइनस के 4 बचेंगे, तो d की वैल्यू क्या निकल के आई 4। इसको समीकरण 1 में लगा दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस b की जगह पे 4 बराबर 14, तो a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4 यानी 10। a की वैल्यू निकल आई। अब इसमें ये कह रहा था उस a के 8वां क्वेश्चन, उस a के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग निकालना है यानी s 51, तो ये हो जाएगा 51/2 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी 51/2 2 a की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी निकाली है 10 प्लस ये 50 हो गया क्योंकि 51 माइनस 1 50 आएगा, और डी की वैल्यू क्या निकाली है 4। 51/2 ये हो गया 20 और ये 200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 51/2 ये हो गया 220, 2 से ये 110, 0 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बन जा 11, और ये 55 प्लस 1 56 हो जाएगा। ये आंसर निकल के आया S 51 का। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग S7 इक्वल टू दे रखा है 49, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो पहले इसी से एक इक्वेशन बना लेते हैं। S7 49 दे रखा है और 17 पदों का योग 289 यानी S17 इक्वल टू 289 दे रखा है। देखिए S7 निकालें तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये 49 7 से ये 7 टाइम कैंसिल 2 को इधर ले जाएंगे तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 कॉमन हो गया a प्लस 3d इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो गया a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा S17 की बात करें तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। 17 से ये 17 बार कैंसिल होगा और ये हो गया, 2 को इधर ले जाएंगे तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 2 कॉमन हो गया तो a प्लस 8b इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, a प्लस 8b इक्वल टू निकल के आया 17, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। इसमें पूछ रहा था यदि किसी AP के 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम 8 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी SN निकालना था। इसमें क्या निकालना है SN इक्वल टू निकालना है, ये निकालना है इसमें। तो इक्वेशन फर्स्ट पे इसके नीचे रखेंगे a प्लस 3b इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, इससे ये कैंसिल 8 माइनस 3 5 ही हो गया और ये हो गया 10, 5 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू 2 निकल के आई। इसको समीकरण 1 में रख दो, लिख दो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 3 d की वैल्यू 2 इक्वल टू 7 6 हो गया तो a इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 निकल के आया।
हमें एस एन निकालना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन बाई टू 2 ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2। तो ये हो गया आपका एन बाई टू, ये 2 बन जाए 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया n बाई 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कट गया, आंसर आया n स्क्वायर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा इसके दो पार्ट हैं, थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इसका फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट है क्या, इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट 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 an डॉट 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 से एक ab बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। an इक्वल टू दे रखा है 3 प्लस 4n, an इक्वल टू क्या दे रखा है 3 प्लस 4n। तो a1 की बात करें, a1 और इसमें नीचे कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है ना। तो a1 की वैल्यू निकाले हैं, a1 इक्वल टू होगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, तो 3 प्लस 4 हो गया 7, a2 निकाले तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, तो 3 प्लस 8 हो गया 11 हो गया, a3 निकाले तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, तो 3 प्लस 12 इक्वल टू 15 हो गया, ठीक है ना। तो श्रेणी क्या बनेगी, श्रेणी बनेगी आपकी 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। अब इसको चेक करना है कि ये एक ही है कि नहीं है, तो d1 निकालेंगे तो a2 माइनस a1 निकालेंगे, यानी 11 माइनस 7, तो 4 बचेंगे। d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2 इक्वल टू 15 माइनस 11 बराबर 4। क्योंकि d1 इक्वल टू d2, इसलिए श्रेणी एक ही है। क्या है ये श्रेणी एक ही है सॉरी। अब इसके प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना है, s15 इक्वल टू 15 एक की वैल्यू लगाएंगे 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या लगाएंगे 4, तो ये हो गया 15/2 14 प्लस यहाँ पे 14 बचेंगे, 14 चौके 56 हो जाएगा, ये 15/2। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 10 हो गया, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, इससे ये 35 10 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 75 15 75 15 की 45 और 7 52, यानी 525। ये आंसर निकल के आया इसका, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में an इक्वल टू 9 माइनस 5n दे रखा है, an इक्वल टू 9 माइनस 5n, an इक्वल टू 9 माइनस 5n। देखिए a1 निकालिए, a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 आ जाएगा। a2 निकालें तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, यानी 9 माइनस 10 इक्वल टू -1 आएगा। a3 निकालें तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 माइनस 15 इक्वल टू -6 आएगा। अब देखिए a2 माइनस a1 निकालो, a2 माइनस a1 निकालेंगे तो -1 -4 -5, a3 माइनस a2 निकालें तो -6 माइनस -1 तो -6 प्लस 1 इक्वल टू -5, ये इक्वल निकल के आए तो लिखेंगे अतः 4 -1 -6 डॉट 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 एक ही है। क्या है, एक ही है। तो इसके प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना है, 15 सम ऑफ 15 फर्स्ट 15 टर्म, यानी s15 इक्वल टू निकालेंगे तो 15/2
2, ए की वैल्यू क्या लगाएंगे 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या लगाएंगे -5 ये हो गया 15/2 8 प्लस 14 माइनस 5 15/2 8 माइनस 70 15/2 ये बचेगा यहाँ से 62 माइनस का 2 से इसको कैंसिल करेंगे 31 टाइम -31 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू हो जाएगा 15 × 15 15 30 43 और 40 -465 ये आंसर निकल के आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसके दो पार्ट थे 10th क्वेश्चन के। 11वां क्वेश्चन है यदि किसी AB के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, प्रथम n पदों का योग यानी Sn इक्वल टू दे रखा है 4n - n², 4n - n²। तो इसका प्रथम पद S1 क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इसका प्रथम पद यानी A1 निकालना है हमें, A1 या फिर A ये निकालना है, और प्रथम दो पदों का योग S2 निकालना है। ठीक है ना। दूसरा पद क्या होगा A2 निकालना है, क्या निकालना है A2 ये भी निकालना है। इसी प्रकार तीसरा पद A3 भी निकालना है, और 10वें और nवें पद A10 निकालना है और AN निकालना है, nवां पद भी निकालना है। ये हमें वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। हमें Sn इक्वल टू दे रखा है, देखिए किस टाइप से निकालेंगे। Sn हमें दे रखा है 4n - n², तो इसमें Sn-1 निकालेंगे। अब क्यों निकालेंगे, क्योंकि कोई भी श्रेणी है जिसमें 15 पद हैं, मान के चलिए कितने पद दे रखे, 15 पदों का योगफल दे रखा है, तो उसके 14 पदों का योगफल निकाल लें हम, और फिर उसके बाद में 15 पदों के योगफल में से 14 पदों का योगफल घटा दें तो 15वां पद निकल आएगा, यानी श्रेणी का nवां पद निकल आएगा, क्योंकि इसमें n के लिए बोल रहा है। तो Sn-1 निकालेंगे, इक्वल टू n की जगह पे क्या लगाना है हमें n-1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4n - 4 माइनस इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो n² + 1 - 2l 4n - 4 - n² - 1 + 2l। ये हो गया आपका -n² 4n + 2n + 6n माइनस का 5। अब देखिए हमें निकालना है an इक्वल टू होता है Sn - Sn-1। तो Sn की वैल्यू क्या है 4n - n², इसमें से घटाना क्या है -n² + 6n - 5, ये घटाना है। तो 4n - n², माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +n² -6n + 5। अब देखिए n² से n², 4n - 6n -2n + 5, ये an निकल के आया। अब हमें A1 निकालना है, A1 इक्वल टू -2 × 1 + 5, तो -2 + 5 इक्वल टू क्या निकल के आएगा 3। A2 भी निकालना है हमें, A2 निकालना है, तो इसमें n की जगह पे 2 लगाएंगे, -2 × 2 + 5 इक्वल टू -4 + 5 इक्वल टू क्या निकल के आया 1। an निकल आया, A2 निकल आया, A3 और निकालना है, A1 भी निकाल, A1 A2 A3 तीनों निकाल लेते हैं। -2 × 3 + 5 इक्वल टू -6 + 5 इक्वल टू -1। A1 A2 A3 तीनों निकला है, A10 और निकालिए, A10 तो -2 × 10 + 5 तो -20 + 5 इक्वल टू -15। अब देखिए ये वैल्यू निकल आई, ये वैल्यू निकल आई, ये निकल आई, और ये भी निकाल दी, ये भी आ गई, an भी आ गई वैल्यू।
ठीक है ना। अब हमें S2 निकालना है, यानी S2 का मतलब प्रथम दो पदों का योगफल। तो S2 इक्वल टू करेंगे तो A1 प्लस A2 कर देंगे। A1 की वैल्यू क्या निकाली है 3, A2 की वैल्यू 1, ये निकल के आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 6 से विभाज्य। प्रथम 40 धन पूर्णांक तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो 6 से 6 आएगा, 6 के बाद में 12, इसके बाद में 18 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये श्रेणी बनेगी, ये श्रेणी बनेगी समांतर श्रेणी है। 12 में से 6 घटाएंगे 6, 18 में से 12 घटाएंगे 6, समांतर श्रेणी है, लिखेंगे एक ही है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद क्या है 6, फर्स्ट टर्म 6 है और डी की वैल्यू क्या है 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, ठीक है ना। एन की वैल्यू क्या है 40, क्योंकि 40 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है ना। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे 40/2, ए की जगह पे 6, 40 माइनस 1 इंटू 6, डी की वैल्यू भी 6 है, ये 20 हो गया, ये 12 हो गया, ये 39 मल्टीप्लाई 6 20, 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54 और 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23 20, इसको ऐड करेंगे 6 प्लस 2 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ये 2 सेम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 की 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये आंसर आएगा। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखते हैं, इसमें कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज, तो सबसे पहले तो 8 हो जाएगा, 16 होगा, 24 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें a की वैल्यू क्या है 8, d की वैल्यू निकाले तो 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 आएगी, और n की वैल्यू 15, s 15 निकालना है, s 15 तो 15/2 आएगा, 15/2, 2 a की वैल्यू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, 15/2, ये 16 हो गया, ये 14 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ये 15/2 सेम चलेगा। अब इसका 16 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 32, 8 1 8 और 3 11, ऐड कर दो 2 प्लस 6 8 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाए, 6 और 4 टाइम 15 जब 60 मल्टीप्लाई करेंगे 15 छक्के 90 और 6 96, 960 आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसको पढ़ते हैं। इसमें 14 में कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच की विषम संख्या लिखेंगे 0, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, की विषम संख्याएं, विषम संख्या लिखे तो सबसे पहले 1 आएगी, 3 5
डॉट 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 लास्ट में जाएगी 49। तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू निकालनी है हमें। a की वैल्यू तो दे रखी है 1, b की वैल्यू निकाले 3 - 1 2 निकल के आएगी और an इक्वल टू दे रखा है 49। a प्लस n - 1 इंटू d इक्वल टू 49। a की वैल्यू 1 लगाएंगे, n - 1 इंटू d की जगह पे 2 लगाएंगे इक्वल टू 49। 1 को राइट साइड में ले जाएं तो 49 - 1 48 हो गया, 2 से 48 कैंसिल हो गया 2 4 टाइम, n इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस 1 यानी 25। अब विषम संख्या का योगफल निकालना है यानी 25 विषम संख्या निकल के आई 25, इनका योगफल निकालना है। Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l। तो s 25 इक्वल टू 25/2, a की वैल्यू 1 प्लस l की वैल्यू क्या है 49। 25/2 ये हो गया 50। इससे ये 25 टाइम कैंसिल, ये निकल के आया 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 625 आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार है, पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपए, अगले दिन के लिए जुर्माना 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300 रुपए। यदि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि देनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कार्य को 30 दिन के विलंब से करता है और स्टार्टिंग होती है पहले दिन का जुर्माना 200 रुपए, उसके बाद में 250, फिर 300, ऐसे जुर्माना इस टाइप से बढ़ता है। तो श्रेणी बन जाएगी जुर्माने की राशि, जुर्माने की राशि का क्रम। जुर्माने की राशि का क्रम क्या है? पहले 200 रुपए, फिर 250 रुपए, फिर 300 रुपए, फिर डॉट डॉट डॉट। अब ये 30 दिन के विलंब से काम पूरा होता है ठेकेदार पे, तो 30 पदों तक, 30 पदों तक ऐसे लिखेंगे श्रेणी में, ठीक है ना। तो कितनी धनराशि देनी पड़ेगी? तो a की वैल्यू क्या है इसमें 200। अगर d की वैल्यू निकाले 250 माइनस 200 इक्वल टू RS 50 आएगी निकल के, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या है इसमें 30। Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखिए इसमें वैल्यू लगा देते हैं, n की जगह पे 30 लगाएंगे, 30/2 2, a की वैल्यू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 50, ये 15 हो गया, ये 400 हो गया, ये 14 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 50, 15 400, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 की 0, 5 नाम 45, 5 10 और 4 1450 और 4 1850 हो गया। इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, 0 की 0 आएगी, 15 15 75, 15 7 105, 15 120 और 7 127, आंसर के 12, 15 1 15 और 12 27, 27,750 रुपए विलंब शुल्क भरना पड़ेगा ठेकेदार को, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए।
तो इसमें n की वैल्यू दे रखी है 7, पुरस्कार कितने हैं? पुरस्कार बराबर 7 और कुल धनराशि कितनी है? कुल धनराशि है 700 रुपए। अब इसमें ये कह रहा है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। और पुरस्कार में ये दे रखा है कि पुरस्कार एक दूसरे से 20 रुपए कम होता गया है, तो डिफरेंस दे रखा है। बी की वैल्यू क्या दे रखी है? -20। अच्छा, पुरस्कारों की संख्या n = 7 दे रखी है। Sn = दे रखा है 700, ये 700 है। Sn का फॉर्मूला लगाएं, n/2 2a + m-1 × d = 700। n की जगह पे 7/2 2a प्लस n की जगह पे 7 - 1 × d की जगह पे -20 = 700। 7 से ये 100 टाइम कैंसिल होगा, 1/2 2a प्लस ये 6 हो जाएगा, ये -20 100। 2 को इधर ले जाएं, 1/2 2a प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस कितना आएगा 120 = 100। 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 2a - 120 = 200 हो जाएगा। 2a हो जाएगा 200 + 120 320 हो गया ये। तो a की वैल्यू निकल के आएगी 320/2, 2 बन जाए 2 2 6 12, यानी प्रथम पुरस्कार निकल के आया 160 रुपए। उसके बाद में 20 रुपए कम होता गया, डिफरेंस -20 है तो ऐड करेंगे तो पुरस्कार हो जाएंगे। पहला तो 160 रुपए, 20 कम कर देंगे तो 140 रुपए। इसके बाद में फिर 20 कम करिए तो 120, फिर 20 कम करेंगे तो 100 रुपए हो जाएगा, फिर 20 कम करेंगे तो 80 रुपए हो जाएगा, और फिर इसके बाद में 60 रुपए, और इसके बाद में 40 रुपए। ये 7 पुरस्कार हो गए, ठीक है ना? यही आंसर हो गया, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 किस टाइप से है। इसमें लिखा हुआ है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का 3, इस टाइप से, और ये 12 तक, कक्षा 12 तक चलता रहेगा, 12th तक, यानी क्लास 12th वाले 12, ये 3 अनुभाग हैं, जब 3 सेक्शन है, ठीक है ना? जैसे 12th क्लास के 3 सेक्शन है, तो 12th क्लास है तो 12 पेड़ लगाएंगे, तो 12 12 12 3, यानी तीनों सेक्शन को अलग अलग 12 12 पेड़ लगाने पड़ेंगे। 11 वालों को 11 11 11 3 बार, तीनों सेक्शन को अलग अलग 11 11 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो इस टाइप से क्लास 1st से 12th तक यही सिस्टम चलेगा, ठीक है ना? तो अब इसमें कह रहा है तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? कुल पेड़ों की संख्या, ठीक है ना? तो लिखेंगे, कक्षा 1 की बात की जाए, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे? 1 + 1 + 1 यानी 3। और कक्षा 2 द्वारा अगर 2 की बात करें, 2 + 2 + 2,
6। ऐसे इसी टाइप से तो श्रेणी बन जाएगी। श्रेणी क्या बनेगी? श्रेणी बनेगी पहले तो 3, फिर इसके बाद में 6 और 3 पेड़ लगाएंगे तो 9 बनेगी। 9 डॉट 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 और लास्ट में 12वीं क्लास कितने लगाएगी? 12 12 12 ये 36। लास्ट वाला टर्म क्या होगा? 36। अब टोटल निकालना है इसका, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या है इसमें? 3। अगर d की वैल्यू निकाले तो 6 - 3 = 3 निकल के आएगी, ठीक है ना। और n की वैल्यू क्या है? 36। इसमें n की वैल्यू हमें दे रखी है 12 है, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक की क्लास है। तो Sn = निकालें तो n/2 a + l होता है, या a + an कर सकते हैं। an की वैल्यू दे रखी है तो an लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो S12 निकालेंगे तो 12/2 a की वैल्यू क्या है? 3 प्लस an की वैल्यू क्या है? an की वैल्यू है 36। इससे ये 6 टाइम कैंसिल हो गया 6, तो ये हो गया 39। मल्टीप्लाई कर देंगे 54 हो जाएगा, और 6 3 18, 18 और 5 23, यानी कुल पेड़ इतने लगेंगे 234 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है केंद्र ए। देखिए इसमें एक फिगर दे रखा है, फिगर इस टाइप से दे रखा है कि ऐसे लाइन खींची गई है और इस टाइप से ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट ए माना है उसने, यहाँ बी से स्टार्ट हुआ है ये, और सबसे पहले L1, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? ठीक है ना। तो इस सर्कल में कितने हैं? 13 हैं। तो n की वैल्यू कितनी है इसमें? 13, ठीक है ना। और सबसे पहले वाला जो अर्धवृत्त है इसकी जो रेडियस है वो त्रिज्या दे रखी है 0.5, फिर 1.0, दूसरे वाले की 1.0, फिर इसकी 1.5, इसकी 2.0, इस टाइप से है। तो R1 क्या है? R1 है 0.5, R2 क्या है? 1.0, R3 क्या है? 1.5, R4 क्या है? 2.0 सेंटीमीटर। तो इसमें कुल लंबाई पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि इन सर्कल की कुल लंबाई क्या है। तो देखिए वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि के बराबर ही तो लंबाई होगी इसकी, इस सर्कल की लंबाई। तो वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर हम इनको ऐड करें, क्या करें? ऐड करें, ठीक है ना। तो कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई, सर्कल की कुल लंबाई, सर्कल की कुल लंबाई इक्वल टू, तो देखिए πr1, क्यों 2πr तो पूरे सर्कल की होती है, तो इसका ये सेमी सर्कल है तो इसकी πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 13 पदों तक लिखना है, 13 पदों तक, ठीक है ना। अब इनकी वैल्यू लगाएं तो पाई r1 की वैल्यू 0.5 प्लस पाई 1.0 प्लस पाई 1.5 प्लस पाई 2.0 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो एक ही है, कंफर्म है, क्योंकि 1 में से 0.5 घटाएंगे 0.5 आएगा, यहाँ भी 0.5 आएगा, यहाँ भी 0.5 आएगा, ठीक है ना। पाई को मान लीजिए। तो इसमें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 0.5 पाई। अगर d की वैल्यू निकालें तो 1 पाई माइनस 0.5 पाई इक्वल टू 0.5 पाई बचेगा, ठीक है ना। n की वैल्यू हम लिख चुके हैं 13 है,
तो एस 13 निकालें तो ये निकल के आएगा आपका 13/2 2 ए की वैल्यू 0.55 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0.55। ठीक है ना। कैलकुलेशन करते हैं 13/2 हो जाएगी ये तो, इसका मल्टीप्लाई करें तो 1.0 पाई प्लस ये 12 हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो 12/60 6.0 पाई, तो ये हो गया 13/2 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई हो गया 7 पाई, ये हो गया 13/2 7 पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 बार कैंसिल हो जाएगा, 13 एकम 13 13 एकम 13 और 14। कितने सेंटीमीटर आंसर 143 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए अलग टाइप से है। इसमें कह रहा है कि 20 लट्ठों की डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा गया, 20 लट्ठों को एक डेयरी के रूप में रखा गया है और इस प्रकार से रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 17 लट्ठे, तो इस टाइप से रखा गया है। ठीक है ना। तो श्रेणी बनेगी, श्रेणी क्या बनेगी, सबसे पहले 20 के बाद में 19 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है टोटल लट्ठों की संख्या है 200, टोटल कितनी है 200, तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। ठीक है ना। तो SN इक्वल टू दे रखा है 200, 200 लट्ठों की एक डेयरी के रूप में रखा, इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, क्या होगी इसमें 20, डी की बात करें तो 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। ठीक है ना। SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t। SN की जगह पे 200 लगा देंगे, क्या लगाएंगे 200, n/2 2 a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 इक्वल टू 200। देखिए इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, n/2 ये हो गया 40, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -n प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 200, n/2 ये हो गया आपका 41 माइनस n इक्वल टू 200। ठीक है ना। 2 को इधर ले जाएंगे, n का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। अब देखिए माइनस n स्क्वायर हो गया प्लस 41n हो गया माइनस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। -1 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 41n माइनस का और ये भी प्लस का इक्वल टू 0। 400 के फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे 400 के फैक्टर कर लें तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से 50 हो जाएगा और फिर 2 से 25 हो जाएगा, 5 से 5 से 1। तो ये 55 25 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 25 का टोटल करें तो 41 हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन हो गया, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, n माइनस 25 इक्वल टू 0। n माइनस 25 अगेन कॉमन हो गया, n माइनस 16। फर्स्ट ब्रैकेट से n की वैल्यू निकल के आएगी 25, सेकंड ब्रैकेट से n की वैल्यू 16 निकल के आएगी। ठीक है ना। यानी जो लट्ठों की संख्या है वो जो क्रम है वो 25 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। इसके डबल आंसर कैसे आ रहे हैं, इसमें कह रहा है कि 200 लट्ठे 25 बार जोड़े तब भी 200 आए और 16 बार जोड़े तब भी 200 आए। इसका रीजन क्या है कि जैसे अगर 16 बार लट्ठे जोड़े जाए, जैसे पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके बाद में 19, फिर 18 17, उस टाइप से आगे अगर बढ़ेंगे 16 टर्म के बाद में आगे बढ़ेंगे तो
जो आगे वाले टर्म है वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव कुछ पॉजिटिव को कैंसिल कर लेंगे, इस वजह से इसके डबल आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये n की वैल्यू निकल के आई 16 और 25। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चन में कह रहा है, अब देखिए इसमें अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या पूछ रहा है, तो an निकाल देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो a की वैल्यू क्या लगाएंगे, a की वैल्यू 20 प्लस n की जगह पे 16 माइनस 1 इंटू b की जगह पे -1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 हो जाएगा ये इक्वल टू 5। तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या होगी 5 और पंक्तियां कितनी होंगी 16। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 किस टाइप से है उसको देखते हैं। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है और प्रत्येक आलू के बीच की दूरी 5 मीटर है। प्रत्येक आलू के बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर। देखिए इस टाइप से है फिगर इसका, अगर फिगर बनाएं तो इस टाइप से फिगर है, यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है, यहाँ पे क्या है बाल्टी, इसमें रखे हुए हैं आलू, इसमें क्या रखे हुए हैं आलू, यहाँ पे आलू रखे हुए हैं, आलू दौड़ चल रही है, ठीक है ना। तो प्रत्येक जो आलू रखा है उसके बीच की दूरी कितनी है, पहले आलू के बीच की दूरी है 5 मीटर और उसके बाद में प्रत्येक 3-3 मीटर, ठीक है ना। तो पहला आलू कितनी दूरी पर रखा है 5 मीटर की दूरी पर। उसके बाद में आगे वाले जो आलू हैं उसके बारे में लिखा गया है, बाल्टी में डालने के लिए लास्ट में क्वेश्चन पुट ऑफ किया है इसमें कि बाल्टी में इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी। जैसे यहां से आलू उठाता है और यहाँ पे डालता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर इस आलू को उठाता है, फिर इसको डालता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये है 3 मीटर, फिर ये 3 मीटर है, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा, देखिए किस टाइप से क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू रखे गए हैं ये आलूओं की संख्या है 10, ठीक है ना। तो कुल दूरी पूछ रहा है, कुल दूरी कितनी दौड़नी पड़ेगी। अगर यहाँ पे कोई धावक है, यहाँ पे कोई धावक है और एक एक आलू को उठा के बाल्टी में डाले तो कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो देखिए श्रेणी क्या बनेगी, श्रेणी बनेगी, पहली जो दूरी है 5 + 5, यहां से दौड़ेंगे यहाँ के लिए, यहाँ और फिर यहाँ से लौटेंगे, तो 5 और 5 10 हो गया, ठीक है ना। तो या फिर 5 गुणा 2 भी कर सकते हैं, प्लस 5 और 3 5 + 3 8 हो गया, ठीक है ना। और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, आगे इसी टाइप से ये सीरीज बढ़ती रहेगी। यहां से 5 + 5, इसके बाद में यहां पे 3 + 3 + 5 + 5। अब देखिए 5 + 3 + 3 × 2 ... तो ये हो गया 10, ये हो गया 5 और 3 8, 8 दूनी 16 हो गया, 5 और 6 11, 11 दूनी 22 हो गया ... इस टाइप से ये सीरीज बनेगी, ठीक है ना। और इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है 10, क्योंकि आलू कितने रखे हुए हैं, इसमें 10 आलू रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब इस सीरीज को देखिए, 16 में से 10 घटाएंगे 6, 22 में से 16 घटाएंगे 6, तो ये समांतर श्रेणी बनेगी। क्या बनेगी, समांतर श्रेणी। तो इसका प्रथम पद दे रखा है आपको 10, प्रथम पद क्या दे रखा है
10। ए की वैल्यू 10 दे रखी है, डी की वैल्यू 60 माइनस 10 इक्वल टू 6 दे रखी है, और एन की वैल्यू 10, क्योंकि 10 आलू हैं ये, ठीक है ना। तो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यानी 10/2, 2 ए की वैल्यू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। ये हो गया आपका 5, ये 10 टू द 20 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6, 5 20 प्लस ये 54 हो गया, 5 ऐड करेंगे तो 4 7 मल्टीप्लाई करेंगे 5 20 5 7 35 35 और 2 37 370 मीटर, ये आंसर आना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।